शांति। आज के बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं 1 जुलाई 2021। बाबा ने हम बच्चों को विशेष पवित्र बनने के लिए बार बार समझाया, क्योंकि बाबा हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अगर अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो जीवन में पवित्रता का होना बहुत ज़रूरी है। पवित्रता बाबा कहते हैं केवल ब्रह्मचर्य की धारणा ही नहीं। बाबा कहते हैं हम बच्चों का मन भी पवित्र रहे, वाणी भी पवित्र रहे और हमारे कर्म भी पवित्र रहे। बाबा कहते हैं मन की पवित्रता मतलब मन में किसी के लिए भी कोई वैर भावना ना हो, मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या ना हो, कोई शिकायतें ना हो, किसी की कमी कमजोरियां हमारे मन में ना हो। बाबा कहते जिस प्रकार से हम बाहर की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं उसी प्रकार हमें अपने मन की स्वच्छता की तरफ भी अटेंशन देना है। वाणी की पवित्रता माना हमारे वाणी से कभी भी कड़वे शब्द, दुख देने वाले शब्द ना निकले और हमारे कर्म भी सेवा भावना वाले हों, एक दूसरे के सहयोगी बनने के लिए हमें कर्म करने हैं। तो बाबा कहते जो मनुष्य आत्माएं ये पूरी पवित्रता को धारण कर लेते हैं वही पवित्र दुनिया में ऊंचा पद पा सकते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे पवित्रता धारण करने के लिए क्या विधि है। इसके लिए बाबा हम बच्चों को रोज कहते हैं कि बच्चे तुम आत्माभिमानी बनो, एक दूसरे को आत्मा देखो, आत्मा की दृष्टि पक्की करनी है कि हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं। कोई को भी देखो तो बाबा कहते हैं उनकी कमी कमजोरियों की तरफ ध्यान ना दे करके उनके गुणों को देखना है, उनकी अच्छाइयों को देखना है, क्योंकि सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं और हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। इसलिए किसी के प्रति भी मन में कोई शिकायतें या वैर भावनाएं हमें नहीं रखनी है। वैसे भी जीवन थोड़ा सा बचा हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं इस थोड़े से जीवन में सदा दूसरों के लिए अच्छा सोचना है, खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है। आज बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हम सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बैगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बैगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्रश्न है इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है। इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है। उत्तर है तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। बाबा कहते तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो, हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य पतित बन गए हैं इसलिए दुखी हैं, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। जब मनुष्य आत्मा इस कलयुग में दुखी हो जाते हैं तो परमात्मा का आह्वान करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, आप आकाश से नीचे इस धरती पर आ जाओ, हम बच्चों से मिलने आ जाओ। लेकिन परमात्मा तो निराकार है, ज्योति बिंदु है, इसलिए बच्चों से मिलने के लिए वो रूप बदल करके आते हैं। माना परमात्मा परकाया प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के हम बच्चों को सत्य ज्ञान देते हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये ओम शांति किसने कहा। कौन से बच्चे जानते? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा, परमपिता परमात्मा ने कहा, है ना। हम आत्माएं जानती हैं कि हमसे ओम शांति रोज कौन कहते, शिव बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा,
यह परमपिता परमात्मा शिव ने कहा, क्योंकि रोज आना शिव बाबा हम बच्चों को ये सत्य ज्ञान देते हैं। वह सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना कि भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है। एक की ही महिमा होती है, वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ तो सब पतित बन गए हैं, तब तो पुकारते हैं हे परमपिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान का सागर भी है, वर्ल्ड अथॉरिटी भी है ना। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों को जानने वाला भी है, उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सभी दुखी हैं। कहते हैं गॉड फादर। अब उनका नाम भी तो चाहिए ना। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंचे ते ऊंचा, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ऊंचे ते ऊंचे आत्मा किसकी है? परमपिता परमात्मा की। वह है परम पतित मनुष्य, उनको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पापात्माएं। इस समय सब माया की मत पर चलते रहते हैं, तो पापात्माएं बन गए हैं। यही भारत पावन था और यही भारत पतित हो गया है। इसलिए कहते हैं ना कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। यहाँ कलयुग में सब पतित हैं। तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता एक शिव बाबा ही है। तो परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर के हमको ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। वही शिव बाबा आकर के हम बच्चों को सारा आदि मध्य अंत का, तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं ना। सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, त्रिकालदर्शी कहा जाता है। भारत में चित्र दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर उनको हाथों में शास्त्र दे देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार तो नहीं सुनाते। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जो ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। कौन? शिव बाबा। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, और शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन? निराकार ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा ही तो पतित पावन है ना। तो ये महिमा है उस परम पिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही तो शरीर के द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा अगर शरीर से निकल जाए तो शरीर थोड़ी ना बोल सकता है। आत्मा ही मर्तबा लेती है। जो कोई पोस्ट मिलती है वो किसको मिलती है? आत्मा को ही तो मिलती है। शरीर द्वारा आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो,
बाबा हम बच्चों को हमारी वास्तविक पहचान याद दिलाते कि बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक चेतना शक्ति आत्मा हो। बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को ही सभी आत्माएं बुलाती हैं, हे परमपिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आते हो तो गर्भ में आते हो, पुनर्जन्म लेते हो। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं, एक शरीर छोड़ करके फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असल में तो देवी देवता धर्म के ही थे, फिर सीढ़ी उतरते आए, फिर कलाएं भी कम होती जाती हैं। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने ही जन्मों को नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी तो लेते हैं, और कोई धर्म वाले 84 नहीं लेते हैं, 84 जन्म नहीं लेते। तो तुम ही इस समय स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, ये ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो ना, हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। ये तो है ही पतित दुनिया, पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, सभी उनको ही पुकारते हैं। बाप को ही सब आत्माएं याद करती हैं, कृष्ण को नहीं। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई ना, गीता ज्ञान तो कौन देते हैं हमें, इस समय शिव बाबा दे रहे हैं। गीता है ही सर्व शास्त्रमय शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है, किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? कौन सुना रहे गीता? इस समय बाबा हमें ये सच्चा गीता ज्ञान देते हैं। राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा, पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी, उसने ही तो अभी ये साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्यों को तो कभी भगवान नहीं कहेंगे। बल सतयुग में लक्ष्मी नारायण हैं तो भी भगवान तो नहीं कहेंगे ना। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को भी भगवान तो नहीं कहेंगे ना। ये तो करके उपाधि दे दी जाती है, टाइटल दे दिया जाता है भक्ति मार्ग में। कायदे अनुसार तो भगवान एक है, क्रिएटर इज वन, बाकी वह हैं देवताएं। बाबा ने कहा जो सतयुग में है वो तो केवल देवी देवताएं हैं। 5000 वर्ष की बात है, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। कब? सतयुग में। भगवान महाराजा तो नहीं बनते। हाँ, बाबा कहते बच्चे मैं तो राज्य की कोई इच्छा रखता ही नहीं, मैं तो सतयुग में आता ही नहीं। वह तो बाप ही है जो आकर के भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं, क्योंकि अभी तो मनुष्यों के अंदर से दैवी गुण ही कम होते जा रहे हैं। इसको तो कहा ही जाता है रावण का संप्रदाय, क्योंकि अभी रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, क्योंकि ये पुराना दुश्मन है। परंतु भारतवासी इनको जानते ही नहीं कि रावण कैसे खत्म होता। जब तक अपनी बुराइयों का अंत नहीं करते तो रावण का अंत भी नहीं होता। भारतवासी ये जानते ही नहीं। शास्त्रों में भी वर्णन ही नहीं है कि रावण कौन है। रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं? क्यों दिखाए? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे।
पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में तो बाबा ने कहा सभी समझदार होते, भारत जैसा सुख धाम तो और कोई भी खंड होता ही नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी भी नहीं थी, कोई दुख भी नहीं था, कोई रोग नहीं था ना, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। सारा मदार तो पवित्रता पर ही है, पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित है ना, पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है ना, सुख शांति समृद्धि सब खत्म होती जा रही है मनुष्यों के अंदर, न पवित्रता है, न शांति है, न समृद्धि है। तो अभी तुमने ही समझा है, हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे ना, फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते पतित बने, तो इसको कहा जाता है मृत्युलोक। तो अब इसको आग लगनी है। बाबा कहते अब तो ये मृत्युलोक का अंतिम समय भी समीप आ गया है। ये है शिव वंशी, शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं ना। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं, जहां भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य। बाबा ने कहा इस समय संगम युग पर क्या आता है बच्चों को, पुरानी दुनिया से, भक्ति से, इन कलयुगी आकर्षणों से वैराग्य। तो अभी भक्ति पूरी होती है ना, तुमको भक्ति से भी वैराग्य आता, अर्थात तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ये पुरानी दुनिया ही अब विनाश होनी है। बच्चे पूछते हैं बाबा हम पतित से पावन कैसे बने, कोई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता है ना। मधुबन में बाबा कहते बच्चे अचानक से तो किसी को परमिशन नहीं मिलती है ना जाने के लिए। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर के बैठे तो कुछ भी समझ ना सके और किसी को पता ही नहीं है मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं ना। कोई नए आते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे मनुष्य से देवता बन सकते हैं। मनुष्य तो जो पतित हैं वही इस समय पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बेगर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था, उसमें सब गुण हैं। राज्य तो लक्ष्मी नारायण का ही कहेंगे। कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। कृष्ण प्रिंस की महिमा गाई जाती है ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वह तो सतयुग का प्रिंस था। ना श्री कृष्ण की ही महिमा करते हैं ना ये सारी। बाबा कहते बच्चे श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था। वही पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता बैठ सुनाए, ये तो हो नहीं सकता। ये तो सब शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र, चित्र भक्ति मार्ग के होते ही नहीं हैं। वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। अब तुम बच्चे फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और तो कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्षों की ही बात है। अब तो कलयुग का अंत है, विनाश भी सामने ही खड़ा है। भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने तो जरूर पतित दुनिया का विनाश तो होगा। गाया भी हुआ है ना, ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सो अब शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी है ना,
परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराते हैं। वह तो हुआ प्रजापिता, सब उनकी संतान है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही तो स्वर्ग की स्थापना हुई थी। बाबा कहते, आज से 5000 वर्ष पहले मैं भी संगम पर मैं आया हुआ था ना, तुमको ये राजयोग सिखाने। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर ही आया था तुमको राजयोग सिखाने। कृष्ण नहीं, बाबा ने कहा मैं आया था। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ नहीं सकता, बाप ही आते हैं। वही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य तो मनुष्यों को सद्गति दे नहीं सकते। याद भी तो सभी एक को ही करते हैं, इसलिए जब भी भगवान की याद आती तो ऊपर की तरफ ही इशारा करते हैं। कहते सबका मालिक वो एक है, एक ओंकार सतनाम है ना, परमात्मा ही सत्य है, एक है और वो निराकार है। परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं तुम बच्चे जानते हो ना, परम धाम में रहते हैं। वह है ब्रह्म है तत्व। वहाँ आत्माएं पवित्र जैसे कि महात्माएं हैं। यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं ना। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, ना कि पानी से। आत्मा ही तो पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन बनती है। सभी आत्माएं जो पतित हैं अब उनको पावन कौन बनाए, सिवाय परमपिता परमात्मा के और तो कोई बना ना सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना तुम याद करते रहेंगे योग से आत्मा पतित से पावन बनती जाएगी। मेहनत तो करनी है ना। बाबा कहते हैं योग की अग्नि है जिससे आत्मा शुद्ध होती है। मेहनत तो इसमें है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है ना। बाबा ने कहा योग में ही बच्चों को बार बार अटेंशन देना है। ज्ञान तो सभी बच्चे समझ लेते हैं, ये चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे जन्म लेते हैं, सतयुग में हम कितना समय राज्य करते हैं, फिर रावण कैसे आता है, रावण है कौन, ये तो किसी को पता ही नहीं है। कब से रावण को जलाते आते हैं ये भी किसी को पता ही नहीं है ना। रावण को कब से जलाते आते, द्वापर युग से, हर वर्ष जलाते हैं। सतयुग में तो नहीं जलाएंगे ना, अभी तो है ही रावण का राज्य। राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता। शिव बाबा आकर के क्या कर रहे हैं, फिर से राम राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये बाप का ही काम है, पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही अब विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन हो, क्योंकि वहां सब ऑलरेडी पवित्र आत्माएं ही होंगी। वह तो है ही पावन दुनिया। तुम अभी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, शिव बाबा ने बनाया ना। फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, आदि सनातन देवता धर्म वालों ने ही तो 84 जन्म लिए हैं। वही इस समय शूद्रवंशी बने हैं, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, यह है ऊंचे ते ऊंची चोटी। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोत्रे पोत्रियां भी हो, शिववंशी। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वर्षा मिलता है दादे से। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। वह तो हजारों है ना। कोई पूछते हैं कितने भी के हैं, तो बोलो हजारों की अंदाज में है। नहीं, तो बाबा की पहले की वाणी है। बाबा कहते अब तो बताना चाहिए कि लाखों की अंदाज में है। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं, सब अपने को हिंदू ही कहलाते रहते हैं।
और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर से सब निकल आएंगे। जब सत्य ज्ञान मिलेगा तो फिर से जो देवता धर्म की आत्मा है वो आ जाएंगे, आकर के बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। सेकंड है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इसी नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं क्योंकि शिव बाबा के पोत्र हैं। वरदान बाबा ने दिया, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अनादि रूप क्या है बच्चों का? आत्मिक रूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप। और आदि रूप क्या है? देवताई रूप। तो बाबा कहते अपने इस रियल रूप को क्या करते रहना है? हर वक्त अनुभव में लाते रहना है, रियलाइज करते रहना है। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप ही पवित्र है। हम आत्माएं शांति धाम में होती तो भी पवित्र होती हैं, सतयुग में रहते तो भी पवित्र रहते हैं। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं अपवित्रता तो है ना, जो कलयुगी मनुष्य हैं उनकी देन है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो भी उसके रियल रूप को ही देखो, आत्मिक रूप को ही देखो, रियल को ही रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो। परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। जो बच्चे बाबा के आज्ञाकारी बन के चलते हैं तो उन्हें हमेशा परमात्मा दुआएं मिलती रहती हैं, तो माया उनके समीप आ ही नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।